अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और आज आप लोग की लाइव में एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है इंडियाज एआई पुश रिलायंस टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर, एक्सप्लेन बाय अंकित अग्रवाल। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज के डिजिटल जमाने में आपको पता है क्लाउड स्टोरेज का महत्व काफी बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल हमारा जो फोन है उसमें ज्यादातर केस में मैक्सिमम 256 जीबी या फिर जो 512 जीबी का स्टोरेज है वो मिलता है। लेकिन आजकल ये भी एनफ नहीं है, क्योंकि आजकल फोटोज वीडियोस लोग इतना बना रहे हैं जिसकी वजह से हम आजकल क्लाउड में इसको स्टोर करने लग गए हैं। अब जाहिर सी बात है, क्लाउड स्टोरेज का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो डेटा सेव होता होगा, वो तो हम इंटरनेट के माध्यम से उसको इजीली डाउनलोड कर पाते हैं जब चाहें। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत के अंदर क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उस डेटा को एक जगह इकट्ठा कर सकें, उसको स्टोर कर सकें। और इसी को देखते हुए यहां पर रिलायंस, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, वो एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है। लेट मी टेल यू, पूरे दुनिया में इतना बड़ा डेटा स्टोरेज, और मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ये कितना बड़ा है बाकी कंपैरिजन में। या आप देख सकते हो खबर, मुकेश अंबानी बाइज एनवीडिया एआई चिप्स प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये डेटा सेंटर है क्या, साथ ही साथ ये क्यों किया जा रहा है, आखिरकार जो रिलायंस कंपनी है वो इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में क्यों घुस रही है, भारत के लिए स्पेशली ये कितना क्रूशियल है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली रिपब्लिक डे सेल 27 जनवरी तक वैलिड है, जिसके तहत आप कोई भी बैच लेते हो, स्पेशली 2026 या 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर फुल फ्लेज प्रिपरेशन जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ का कराया जाता है। आपके घर पर 18 यूपीएससी के बुक्स भेजे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता है मुकेश अंबानी जी की जब हम बात करते हैं या फिर रिलायंस की बात करते हैं, वो जाने जाते हैं कि बड़े बड़े चीजों को करने का मतलब, छोटे चीजों पर शायद वो ध्यान भी नहीं देते, लेकिन यहां पर जो मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलायंस के द्वारा कई बार किया जाता है। और इसी को देखते हुए गुजरात के जामनगर में, अब आप देख सकते हो ये गुजरात का मैप है और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसके जस्ट नीचे ये जामनगर आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है, जामनगर जाना जाता है वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी के तौर पर। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ये जामनगर में है। लेकिन सोच के देखिए, एक ऑयल रिफाइनरी की हम बात कर रहे हैं, अब ये काफी बड़े स्तर पर चेंज होने वाला है। मतलब जामनगर अपने आप में एक इवॉल्व होने वाला है और वहां पर डीप टेक क्लीन एनर्जी जायंट ये एक तरह से स्टैब्लिश होगा, क्योंकि यहां पर जामनगर के अंदर दुनिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनेगा। अब आपको पता ही होगा, धीरूभाई अंबानी, उन्होंने दुनिया का बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी वहां पर बनाया था और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत लोग शायद इसको पहले एक प्रकार से रिजेक्ट कर रहे थे कि क्या कोई भारत की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बना सकती है। तो कितनी भी चुनौतियां आई उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी जी के जो पिता हैं उन्होंने ये करके दिखाया। और अब यहां पर मुकेश अंबानी ने ठाना है कि ये जो सनराइज सेक्टर है, ये जो डेटा सेंटर वाला हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें वो सबसे बड़ा बेट लेने जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, एक पर्सपेक्टिव आपको देता हूं कि कितना बड़ा ये डेटा सेंटर होगा। आज के डेट में जो दुनिया की लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें ना, जितने भी हैं पूरे दुनिया के अंदर, उसकी कैपेसिटी आपको पता है कितना है? ये 1 गीगावाट के अंदर अंदर है, दुनिया की लार्जेस्ट जो भी आप डेटा सेंटर ले लो। लेकिन मुकेश अंबानी जी के द्वारा जामनगर में ये जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा उसकी कैपेसिटी होगी 3 गीगावाट। कैन यू इमेजिन, 3 गीगावाट। और इसकी वजह से क्या है, भारत का जो टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी है आज के डेट में, वो भी एक प्रकार से ट्रिपल हो जाएगा। तो यहां पर जिस प्रकार से जो डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, ई कॉमर्स स्प्रेड हो रहा है, लोकल डेटा स्टोरेज को जो सरकार रूल लेकर आई है, साथ ही साथ और भी कई कारण है जिसकी वजह से ये जो डेटा सेंटर बनाने का निर्णय है वो लिया जा रहा है। लेकिन आपको समझना है कि जो हायर डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है
है, क्योंकि आगे आने वाला समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जनरेटिव एआई का है, जिसमें हमारे पास और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए मुकेश अंबानी ने प्लान किया है कि भारत में इसकी काफी आवश्यकता है और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होगा अगर हम एआई टेक्नोलॉजी में बेटर करना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाई ये डेटा सेंटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए, स्पेशली इसमें जो एडवांस्ड एआई सेमीकंडक्टर चिप्स होता है वो चाहिए होगा, और वो इकलौती कंपनी के पास है, और वो है आपका एनवीडिया। मतलब दुनिया में चिप्स तो और भी कई कंपनीज बनाती हैं, लेकिन जो एडवांस्ड एआई सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो एनवीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसी की वजह से रिलायंस इसको प्रोक्योर करने में लगा हुआ है, ताकि इसके मदद से ये जो बिगेस्ट डेटा सेंटर है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। खैर, क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि आखिरकार रिलायंस इस सेक्टर में क्यों एंटर कर रहा है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज जाना किस लिए जाता है? अपने ऑयल रिफाइनरी बिजनेस के लिए। और एक दशक पहले 2015-16 में आप सबको याद होगा, जो रिलायंस है जियो, वो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर किया था और उसने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। उसने डेटा इतना ज्यादा सस्ता कर दिया था, और धीरे धीरे करके आपने देखा आज के डेट में, पहले आपको याद होगा जो मोबाइल रिचार्ज आप कराते थे, 1 GB डेटा आप लेते थे, 250 रुपए 300 रुपए देना पड़ता था, लेकिन एक झटके में वो काफी ज्यादा सस्ता हो गया। तो यहां पर उस समय ये बोला जाता था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो यहां पर जो जामनगर डेटा सेंटर है, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरी बिजनेस का सिंबल से हटकर अब धीरे धीरे डीप टेक कंपनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। अच्छा, 47th एनुअल जनरल जो मीटिंग हुई थी पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसमें मुकेश अंबानी जी ने इसके बारे में बात किया था। और पहले अक्सर वो बात किया करते थे डेटा इज द न्यू ऑयल के बारे में, लेकिन जो पिछले साल उन्होंने बात किया उसमें ये कहा कि कैसे रिलायंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अ डीप टेक कंपनी। यहां पर जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं रिलायंस के हर एक बिजनेस में, वो आपका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां पर रिलायंस एक प्रकार से एआई नेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, ताकि रिलायंस के हर एक बिजनेस में उसका इस्तेमाल किया जाए। क्वेश्चन यह है कि रिलायंस इसको कैसे अचीव कर पाएगा। मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी जी ने इसको एक्सप्लेन किया और कहा कि कैसे हम डीप टेक इनोवेशन ये एक प्रकार से अपने बिजनेस ग्रोथ में लगा रहे हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो रिलायंस है वो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 3500 करोड़ से ज्यादा का यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया था, और पिछले 4 वर्षों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहा है, जो एक्सपेंडिचर किया गया रिलायंस के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो है 11,000 करोड़ रुपए। मतलब उन्होंने बताया कि कैसे 1,000 से ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो क्रिटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं रिलायंस के हर एक बिजनेस में। और यही कारण है जिसकी वजह से रिलायंस ने 2023-24 में 2555 पेटेंट्स फाइल किए थे, स्पेशली बायो एनर्जी इनोवेशन में, सोलर एनर्जी में और बाकी ग्रीन एनर्जी में। और डिजिटल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहा है इन हाउस रिसर्च के लिए, जिसके तहत यहाँ पर जो बहुत सारे जो पेटेंट्स हैं वो 6G में, 5G में, AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, AI डीप लर्निंग हो गया, बिग डेटा हो गया, डिवाइसेस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको पेटेंट रिलायंस का देखने को मिलेगा। और इसलिए मुकेश अंबानी जी ने अश्योर किया कि हमारा जो बिजनेस है वो और ग्रो होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि रिलायंस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है और कितना ग्रो हो सकेगा। तो यहां पर उन्होंने एक दिशा दिखाने की कोशिश की, अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है ना, प्राइवेट कंपनी है, उनको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि उनका फ्यूचर का प्लान क्या है। तो उन्होंने ये भी बताया कि रिलायंस कैसे ऑलरेडी जो एआई टूल्स है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर इस्तेमाल कर रही है। जैसे रिलायंस का जो ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड है टीरा, वो यहां पर एआई टूल्स का मदद लेता है और लोगों को सजेस्ट करता है, कस्टमर्स को सजेस्ट करता है परफ्यूम्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो इस तरह की जो एआई वाली चीजें हैं वो रिलायंस अपने हर एक चीज में इस्तेमाल करेगा धीरे धीरे करके। खैर, क्वेश्चन ये है कि जो डेटा सेंटर वाली इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। देखो, मुकेश अंबानी जी का जो प्लान है वो एक ऐसे समय में आया है, बताया जा रहा है कि 2025 में और इसके आगे यहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एआई टेक्नोलॉजीज में, डेटा सेंटर में आने वाला है। जैसे कि जो डेटा सेंटर की इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 2027 आते आते $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होने वाला है, क्योंकि 2019 से 2024 के बीच में टोटल $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, और अगले 2 वर्षों में ये इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का ये जो मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान है डेटा सेंटर के अंदर, वो यहां पर एक
अर्ली अपॉर्चुनिटी दे देगा, एक अर्ली बेनिफिट दे देगा रिलायंस को कि वो पहले एंटर कर रहे हैं इसके अंदर और इसका फायदा जो है आगे आने वाले वर्षों में रिलायंस को मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन असली यहां पर यह है कि आखिरकार ये भारत के लिए क्यों क्रूशियल है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी जस्ट राष्ट्रपति बने हैं, आते ही उन्होंने क्या अनाउंस किया, एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू $500 बिलियन। आपने सुना होगा रिसेंटली स्टार गेट के बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो वो क्या है, बेसिकली एआई में जो उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको बिल्ड किया जाएगा। तो ये जो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली सॉफ्ट बैंक से, आपने सुना होगा यहाँ पर ओरेकल के बारे में, ओपन एआई के बारे में, राइट, जो चैट जीपीटी, तो वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और यहां पर मेन मकसद यही है कि जो दूसरे देश हैं उनको कैसे बीट किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका तो इसको लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो इसी की वजह से मुकेश अंबानी जी का ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और बताया जा रहा है कि डेटा सेंटर बनाने में $20 बिलियन से लेकर $30 बिलियन का कॉस्ट आ सकता है। तो वो यहां पर भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं भारत का जो एम्बिशन है डेटा सेंटर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो पूरा हो सकेगा। और देखिए आज के डेट में डेटा सेंटर का जो डिमांड है वो कई सारे फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। एक तो लोग एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा एक्सपेंशन हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। और कौन से सेक्टर से इसका डिमांड आ रहा है, स्पेशली जो बीएफएसआई है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, आईटी हो गया, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज हो गए, वो लोग इस तरह के डेटा सेंटर्स की डिमांड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा कदम है जो भारत लेने जा रहा है और रिलायंस इसको लेकर सबसे आगे है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। बट जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, आपको याद होगा पिछले साल रिसेंटली खबर आई थी कि भारत का जो ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने जो वेट लॉस ड्रग है उसको अप्रूव किया है। उसका नाम क्या है, क्या आप बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में? बहुत बढ़िया, बहुत आला। एआई आजकल के ज़माने में जिससे भी बात करें वो ये कहता है एआई की फील्ड में अगर आपने झंडे गाड़ लिए, एआई की फील्ड में अगर आपने पाँव जमा लिए, एआई में अगर आप आगे निकल गए तो आप ही डेवलप कंट्री हो, आप ही तरक्की याफ्ता कंट्री हो। आपने ही अगर इस मामले में आपने स्पीड पकड़ ली तो आपने सबको पीछे छोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बातें तो मुझे समझ आई हैं, बहुत सारी मुझे नहीं भी समझ आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं है नॉलेज एआई के हवाले से। लेकिन अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि सिद्रा तुम्हें चाहिए कि तुम एआई के हवाले से कुछ कोर्सेज वगैरह करो और एआई के हवाले से तुम जानो, उनकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। और आज मुझे ये वीडियो देखकर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि दौर सिर्फ और सिर्फ एआई का हो गया। अभी तो शायद मुझे लगता है वो तेज़ी वो चीज़ नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 सालों में, जैसे 2027 तक का इनका भी प्लान है, तो मुझे लगता है 2026-2027 तक वाकई हर चीज़ निर्भर सिर्फ और सिर्फ एआई पर हो जाएगी। और अभी भी हम काफ़ी हद तक आ चुके हैं। देखें तो आप चैट जीपीटी हो गया, दूसरे मामलात में भी ज़्यादातर एआई का यूज़ हो रहा होता है। आजकल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ अपनाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, हम वो हैं कि जिसने ओल्ड एजेस भी देख ली। मुझे ऐसा लगता है कि जो 90s के लोग हैं, 96, 97, 98, 99 वाले लोग, उनके साथ थोड़ा सा मसला ये हुआ है, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पिछला दौर भी देखा है थोड़ा सा, और ये जो जेनज़ी वाले हैं यानी कि 2000 से जो स्टार्ट होते हैं और आगे तक, तो इनका दौर भी देखा है। अब हमारे लिए थोड़ा सा चीज़ों को, हाँ, हमें ऐसा लगता है हम थोड़े क्लासी हैं, हमें थोड़ा लगता है कि हम थोड़े वैसे मैच्योर हैं, तो हम उनको बड़ा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। जैसे मैं अपने छोटे भाई को बहुत अंडर एस्टिमेट करती रहती हूँ चीज़ों को लेकर। लेकिन चीज़ ये है कि अगर एआई के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, एडवांसमेंट के हवाले से अगर उससे बात की जाए तो शायद मैं पीछे हूँ, वो आगे। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया हमारे हम कौन लोग हैं हमें खुद नहीं पता। तो ये चीज़ कहना चाहूँगी। तो थोड़ा सा ये है कि हमें, मुझ जैसे लोगों को, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए इन चीज़ों में, जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुकेश अंबानी जी में ऐसे, जैसे 5G के हवाले से, 4G के हवाले से, मुकेश अंबानी एक ऐसे शख्स हैं या एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपने कंट्री को बहुत कुछ दिया। तो ये चीज़ अपने आप में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमें एआई को समझना है। अब हम एक ऐसे दौर में जहाँ हमारा एआई के बगैर मुझे लगता है गुजारा नहीं है। अच्छा, टीरा के हवाले से मैं बात करूँगी। पाकिस्तान में टीरा की कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। टीरा की कॉस्मेटिक, स्किन केयर बहुत वायरल हो रहा है। जहाँ पे भी मैं जब भी इंस्टा खोलती हूँ तो मुझे एक आधा ऐड इसका दिख रहा होता है, एक आधा बंदा ऐसा है, होती है ना इन्फ्लुएंसर्स, वो यूज़ करते हुए दिख रही होती हैं। तो पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ भी ये वाले कॉस्मेटिक्स अवेल हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं डेफिनेटली इनका एक कुशन वो है फाउंडेशन मोड ट्राई करूँगी, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एआई की मदद से या एआई के माध्यम से आप अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। यानी कि वो चीज़ जो 10 दिन में होने वाली है, आप एआई की मदद से वो 1 से 2 दिन में ही कर सकते हैं। जितने ज़्यादा चीज़ों का वायरल होना, इतना ज़्यादा चीज़ों का फेमस होना, मुझे लगता है इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक सर जोड़कर बैठते हैं लोग। एक बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है और प्लानिंग के साथ साथ एडवांसमेंट। जो भी कंपनी जितनी जल्दी चीज़ों को एक अपना लेती है या चीज़ों को समझ लेती है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर मुझे लगता है कि वो रिलायंस हो, वो मुकेश अंबानी जैसे ही बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं, वो रिलायंस जैसी ही कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी इतनी बड़ी हैं और मज़ीद ग्रो करेंगी। उन्होंने ये कहा कि मज़ीद रिलायंस और बड़ा होगा, और माशाल्लाह कितना बड़ा होगा, मतलब लोग तो यही सोच रहे हैं अब मज़ीद और कितना बड़ा होगा। 5G तक कहानी पहुंच चुकी है, अब 6G की भी आमद है। और एक मैंने पूरी स्टोरी देखी थी आनंद अंबानी को लेकर और मुकेश अंबानी को लेकर, और किस तरीके से इन्होंने ये अपने बिज़नेस को लेकर आगे बढ़े और वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, उनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो वाकई बिज़नेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिज़नेस के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत शार्प माइंड होना चाहिए, और शार्प माइंड के साथ साथ भी किस्मत का भी यकीनन एक खेल है, किस्मत का भी बहुत बड़ा साथ होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, एआई के हवाले से थी, और इतना बड़ा ह्यूज डेटा। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगी कि 1 GB से भी कम डेटा स्टोरेज अभी फ़िलहाल अवेलेबल है पूरी दुनिया का अगर मिला लें तो। और मुकेश अंबानी का विजन है कि वो 2 से लेकर 3 GB तक ये इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो मतलब मैं वही बोलती हूँ ना, जो बड़ा सोचता है वो ही बड़ा कर सकता है। तो इसी बात के साथ इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो को। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।